हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग सिस्टम। तो प्लानिंग सिस्टम को आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्लानिंग सिस्टम से कितने सारे सवाल आ सकते हैं और कितना हम लोग आज कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हम आज जो प्लानिंग सिस्टम का है वो टोटल जो हम हैंड रिटेन नोट्स बनाए, मतलब खुद से जो हम नोट्स बनाए हैं वो आप लोग के बीच में थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये पूरा वीडियो को देख लेते हैं, मतलब समझिए आपका जो प्लानिंग सिस्टम से एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें और भी आपको थोड़ा सा हायर लेवल तक बताया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग सिस्टम या योजना प्रणाली क्या है। कहता है हमारे देश में पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का होता था, ये बात सत्य है। भारत ने पंचवर्षीय योजना रूस से लिया 1928 में, ये है ना। तो 1928 में रूस में बना था। पंचवर्षीय योजना भारत में तो भैया 1951 से मतलब स्टार्ट हुआ है। लेकिन बात करें कि आया सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले किस देश में इसका जन्म हुआ, तो रूस में सबसे पहले 1928 में पंचवर्षीय योजना का जन्म होता है और वहीं पे रूस से शुरू होता है पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि प्लानिंग सिस्टम कैसी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहीं पे प्लानिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है या पाया जाता है, वही चीज़। 1990 तक भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, ये बात सही है। 1991 में आ जाता है एलपीजी, चूँकि 90 तक ही हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था भारत में रहता है। अभी वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। अभी हमारा बात करें तो 1991 में कुछ बदलाव आया था, ठीक है। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तब से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1991 में बनी थी भारत में, इंडियन प्लानिंग सिस्टम की बात करें तो। अब बात करते हैं यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया समिति के बारे में। 1934 में एम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर थे। इसे फादर ऑफ इंजीनियर भी कहते हैं, इंजीनियर का फादर भी कहते हैं। ये एक्स दीवान थे मैसूर के और इसने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मोस्ट वेरी क्वेश्चन, ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया का जो बुक है वो किसने लिखा है, तो एम विश्वेश्वरैया साहब ने लिखा है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखी है, इसे फादर ऑफ इंजीनियर भी कहते हैं। मैसूर के दीवान थे, इसी के जन्म के आधार पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इसने कहा एक बात कि लेबर को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ ले जाना है, ऐसा कहा था। प्लानिंग प्रोसेस की उत्पत्ति किया इन्होंने ही भारत में। 1934 में आया भारत में ये, मतलब सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते तो हमें अपनी राष्ट्रीय आय को डबल करना है 10 वर्षों के अंदर, ये एम विश्वेश्वरैया का कहना था। नेक्स्ट आता है फिक्की प्रपोजल, 1934 में आता है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या था, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1934 में आया था। फिक्की ने कहा कि देखिए देयर इज नो नीड ऑफ नेशनल प्लानिंग, अर्थात नेशनल प्लानिंग करने की ज़रूरत है अब भारत में। सो फिक्की के जो हेड हैं, अध्यक्ष थे, वो एनआर सरकार थे, ठीक है, एनआर सरकार थे। इन्होंने कहा कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता है हमारे देश में। राष्ट्रीय योजना जो है उसके मतलब प्लानिंग योजना आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 1938 में कांग्रेस प्लान आया। सुभाष चंद्र बोस उसमें कांग्रेस के नेता थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय प्लानिंग है ना, जो योजना आयोग है, ये एक कमेटी बनाई गई, इसने बनाया और इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। अब इसके बाद जो आता है वो आता है बॉम्बे प्लान 1944 में। इसमें कहता 8 बड़े बड़े उद्योगपति थे, जैसे जे.आर.डी. टाटा, बिरला, ठाकुरदास, श्रीराम, है ना, लाला भाई, सरोज, दलार और जैन माथुर नहीं, जॉन मथाई होगा। कहता है इसने जो प्लान बनाया था इसका नाम था प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जो इकोनॉमिक है डेवलपमेंट फॉर इंडिया, तो इसी को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि 15 वर्ष के अंदर हम क्या करेंगे, पर कैपिटा इनकम को, मतलब प्रति व्यक्ति आय को डबल करेंगे और आने वाले 15 वर्ष में हम ट्रिपल करेंगे, मतलब इसके बाद जो भी आएगा जो आने वाला है उसमें राष्ट्रीय आय को ट्रिपल कर देंगे। मतलब सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेहरू जी ने औपचारिक तौर पर इस योजना को स्वीकार नहीं किया, बोला चलिए हम इस योजना को स्वीकार नहीं करते, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बॉम्बे प्लान ने कहा
कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे और औद्योगिकरण को तीव्र करेंगे। इसके बाद लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इसको भी हम विकास करेंगे। लेकिन फिर भी नहीं माना तो क्या करें। 1944 की बात आता है। फिर आता है गांधी प्लान। ठीक है, श्रीमान नारायण अग्रवाल थे इसके अध्यक्ष। कहता है इसने गांधी प्लान बनाया जो गांधी के विचार पर आधारित था, जैसे विकेंद्रीकरण पर आधारित था, डिसेंट्रलाइजेशन, कृषि का विकास होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, लघु और कुटीर उद्योग का विकास करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर 44 के बाद आता है 45, पीपल्स प्लान। तो पीपल प्लान अथवा जन आयोग के जो अध्यक्ष थे, मतलब यहाँ पे जो बनाने वाले थे, महाबलिंदर नाथ रॉय थे। ये लेबर के नेता भी थे। इसका उद्देश्य था कि जो लोगों को जरूरत है ये चीज़ मिलनी चाहिए, बस यही इसका लक्ष्य था। फिर आता है हमारा 1950 में सर्वोदया प्लान। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने सर्वोदया प्लान बनाया था। ये भी गांधी विचारधारा पर आधारित था। कहेगा कि सर्वोदय प्लान किस विचार पर आधारित था? गांधी प्लान पर। एक और कहेगा कि गांधी प्लान भी गांधी प्लान पर आधारित था। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग। तो 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग बना और उस समय चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में पंचवर्षीय योजना को तैयार करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन मतलब ये योजना आयोग का उद्देश्य वही था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है कि प्लानिंग कमीशन के पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। एक्स ऑफिसो पदेन चेयरमैन अर्थात सीओ नेहरू थे उस समय। नेशनल डिपार्टमेंट काउंसिल एनडीसी ये कब बना? तो 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ था। इसके चेयरमैन पीएम होते हैं और ये नॉन स्टैट्यूटरी होता है, मतलब गैर सामाजिक होता है। एनडीसी का काम टू अप्रूव 5 ईयर्स प्लान, मतलब 5 ईयर का जो पंचवर्षीय योजना होता है इस प्लान को अप्रूव करना किसका काम होता है? तो एनडीसी का होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, काउंसिल का होता है। मतलब पंचवर्षीय योजना है ना, मतलब पंचवर्षीय योजना बनाता था योजना आयोग, लेकिन इसे पास करता था एनडीसी। अब आता है नीति आयोग। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। इसी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाकर योजना आयोग खत्म कर दिया। 1950 जो प्लानिंग सिस्टम चलता रहा था, नेक्स्ट 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाकर उसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। और नीति आयोग किस आधार पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये जो थिंक टैंक पर कार्य करती है, अर्थात बौद्धिक विकास पर। नीति आयोग के 7 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। प्रो पीपल, प्रोडक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल एंड इक्वलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये इसके 7 पिलर्स हैं। नीति आयोग के मेंबर्स की बात करें तो इसके जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल जो सभी राज्य के सीएम हो गया और केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर होते हैं गवर्निंग काउंसिल में। तीसरा पर आता है भैया रीजनल काउंसिल। इसमें फॉर्मेट ऑन नीड बेसिस पीएम तथा है ना गवर्नर मेंबर के कुछ मेंबर होते हैं। फुल टाइम मेंबर भी होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं 2 को, और एक्स ऑफिशियो अर्थात सीओ भी होता है इसमें, जो पीएम इसको नॉमिनेट करते हैं, उसको चुनते हैं। स्पेशल भी होता है, सीओ भी होता है, वाइस चेयरमैन भी होता है इसमें, इसकी हम पद की बात करें तो। नेक्स्ट यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के जो कार्य क्या है, तो ये 15 ईयर्स का रोड मैप बनाया, मतलब इसके 15 साल तक नीति आयोग बनाया है कि 15 साल तक क्या क्या काम करना है, ये पहले से बना लिया है। 7 वर्षों का विजन है और स्ट्रेटजी ऑफ एक्शन प्लान जो है 3 वर्षों को बनाया है। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि इसका डिजिटल इंडिया को भी आपको देखना है, इसका भी विकास करना है। 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट तैयार भी करना है। और इसके बाद है 3 ईयर्स का एक्शन प्लान, 7 ईयर्स का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी पर ये पेपर, ये सभी चीज़ को बनाना है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। नीति आयोग के 2 हब्स बनाए गए हैं, एक पहला टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये 2 हब हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया आपका। सबसे पहला आता है 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, और
इसके बाद आता है आपका 61 से 86 में क्या क्या थोड़ा सा परेशानी हुई। तो इंडो चाइना वार जो हुआ था 62 में हुआ था। 65 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान। 66 में सूखा पड़ गया था। 66 से 69 तक 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए हैं और इसका नाम प्लान हॉलीडे नाम दिया गया है। पूछेगा किस प्लान को प्लान हॉलीडे के रूप में जाना जाता है, तो 66 से 69 को प्लान को हम एनुअल प्लान को हम हॉलीडे प्लान के रूप में जानते हैं। और नेक्स्ट आता है कि 69 से 74 पंचवर्षीय योजना। 71 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 74 से 79 की बात करें तो इसे टर्मिनेट कर दिया गया था, सिर्फ 4 वर्षों तक चला था, इसीलिए इसको टर्मिनेट करके आगे बढ़ा दिया गया। इसीलिए 1978 से 80 के इस प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, अर्थात अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहा जाए तो। 1978 से 79 का प्लान इसे 74 से 79 में दे दिया गया ताकि वह पूरा हो जाए, वही 5 वर्ष। 79 से 80 तक एनुअल प्लान चला, फिर 80 से 85 पंचवर्षीय योजना, 85 से 90 पंचवर्षीय योजना चला, फिर 90 से 92 2 एनुअल प्लान चला, और 92 से 97, 97 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17 ये हमारा पंचवर्षीय योजना चला लास्ट 12 तक 2017 तक। नीति आयोग ये 15 वर्ष प्लान का उद्देश्य इसका है गरीबी को कम करना है। 7 वर्ष का प्लान नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है, 2017 से 24 तक ये चलेगा, और 3 वर्ष एक्शन प्लान 2017 से 20 तक है। अब आते हैं 5 ईयर प्लान की बात करें तो कहता है 1951 से 56 तक चला, ये हैराडोमर मॉडल पर आधारित है। हैराडोमर मॉडल क्या होता है, तो जब हम अर्थशास्त्र में विकास की बात करते हैं तो हैराडोमर मॉडल को हम पढ़ते हैं, चूँकि हैराडोमर बताता है कि कैसे हम पूंजी और बचत का प्रयोग करके डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जब विकास की बात आता है तो हैराडोमर मॉडल को जरूर लोग याद करते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। हम नेक्स्ट की बात करूं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत में। इसका उद्देश्य था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो भैया इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, प्राइस स्टेबिलिटी में अर्थात कीमतों को स्थिरता लाने में, पावर और ट्रांसपोर्ट में इत्यादि में। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो टारगेट ग्रोथ रेट इसका 2.1% था। इतना हमें पाना है, इतना हमें विकास करना है, लेकिन जब देखा गया इसका जो विकास रेट था, ग्रोथ रेट, वो 3.6 मतलब अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। इट वॉज द सक्सेसफुल प्लान। सो नेशनल इनकम 18% ग्रोथ हुई और पर कैपिटा इनकम 11% इसमें ग्रोथ हुआ। नेशनल इनकम कितना हुआ, 18%, और पर कैपिटा इनकम 11%। कहता है भाखर नांगल डैम और हीराकुंड होगा डैम, और इसी में आता है क्या कहते हैं, एक और आता है, मैं यहाँ लिखा हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एक और आ जाएगा आपका दामोदर घाटी निगम परियोजना भी इसी के अंतर्गत में विकास हुआ था, बनाया गया था। नेक्स्ट है कि 5 IIT बनाया गया था, इसका इसी प्लान में 5 IIT जो कॉलेज होते हैं इसको भी बनाया गया था। नेक्स्ट है हैरोडोमर स्ट्रेटजी क्या है, ये थोड़ा सा बताया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये हैरोडोमर मॉडल जो बताया गया है इसे छोड़ देते हैं, चूँकि ये बहुत लंबा जगह वीडियो। सेकेंड है ये सेकेंड 5 ईयर्स प्लान 1956-67 बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस के मॉडल के आधार पर आधारित है, ठीक है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है कलकत्ता, उसके निर्देशक थे महालनोबिस। कौन थे तो मैं बता दी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य था विकास करना, ये औद्योगिक का विकास करना। नेशनल इनकम को 25% इंक्रीज करना इसका मेन फोकस था, और पर एनम जो था 5% इंक्रीज करना था एनुअल नेशनल इनकम में 5% पर एनम, प्रत्येक साल में 5%। हैवी इंडस्ट्रियल को स्टेप अप करना था, और एक्सपेंसेस की बात करें तो हम यहाँ पे आगे, तो इसका टारगेट लिया था 4.5 का, लेकिन पाया 4.1, अर्थात हम देखें तो जितना टारगेट था उससे कम ही आया, उतना नहीं आ पाया, ठीक है, ग्रोथ नहीं कर पाया। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या क्या विकास हुआ था, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो था इसमें विकास हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट इसी में, ये सोवियत संघ के और यूके की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट भी इसी के मतलब जर्मनी की सहायता से सेकंड जो 5 ईयर प्लान है उसी में विकास हुआ था। तीसरा की बात करूँ तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 से 66 में आया था। इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, इसका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल दोनों को विकास करना था। इसमें नेशनल इनकम को 30% बढ़ाना था और पर कैपिटा इनकम को 17% बढ़ाना था। पर हुआ कुछ यूँ ही दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 1962 में इंडो चाइना वार हो चुका है, 65 में इंडिया पाकिस्तान वार हो चुका है, 66 में सूखा आ चुका है, तो क्या विकास होगा
तो ये भैया ये आपका पूरा प्लान ही कंप्लीटली फेल हो गया। इस प्लान के दौरान इतनी सारी घटनाएं हुई कि इस वजह से ये फेल हो गया यह प्लान। तो टारगेट लिया था 5.6 का, लेकिन आया 2.8, मतलब समझिए बहुत ही कम आया। नेक्स्ट है कि पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हुआ था इसी में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो इसी में शुरू हुआ था, स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन जो ये भी शुरू हुआ था इसी में, और ग्रीन रेवोल्यूशन इसी के समय हुआ था, और सेल्फ सस्टेनेंसी ग्रोथ की बात करें तो यही पे हुआ था, आत्मनिर्भरता की बात करें तो 66 से 69 की बात करें, थर्ड एनुअल प्लान की बात करें तो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया इसी में, थर्ड ईयर प्लान में, ठीक है। नहीं, 66-69 के बीच में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। और न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी में आप देखिएगा तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति का फादर नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है विश्व के, और भारत में स्वामीनाथन को। अब ये चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, इसका उद्देश्य था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता करना, विकास है ना, स्थिरता लाना है, और प्रोग्रेस टूवर्ड्स आत्मनिर्भरता, ये भी है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बनाना। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, इसी बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी के समय यही समय में हुआ था, इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना था। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के में क्या क्या बदलाव आए। कहता फाइनल ड्राफ्ट की बात करें तो ये डीपी धार 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके, और गरीबी हटाओ आत्मनिर्भर बनो, इस चीज़ का गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। हाई इन्फ्लेशन प्रेशर भी था इस प्लान में। तो यहाँ पे बात करें कि थोड़ा सा मेन पॉइंट की बात करें तो 20 जो सूत्री प्रोग्राम था इसको लॉन्च किया गया था, और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 77 से 81 के बीच में इसी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। आरबीआई प्राइस बेस्ड पॉलिसी भी लागू किया इसी के मतलब पंचवर्षीय योजना में। 1978 में जनता जो गवर्नमेंट थी इन्होंने सत्ता में आई और टर्मिनेट कर दिया 74 से 78 को, 4 वर्षों जो था उसमें बचा था उसी में। तो इसका जो टारगेट था वो 4.1 था, लेकिन मिला इसको 4.8, तो थोड़ा सा प्लान सक्सेसफुल तो रहा जरूर, हम कह सकते हैं। 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को टर्मिनेट करके खत्म कर दिया गया था, इसीलिए 1978 से 83 में जनता गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था, इसे 6th प्लान ईयर कहा था, लेकिन बीच में ही जनता गवर्नमेंट खत्म हो गई, मतलब गिर गई, मतलब 1980 में खत्म हो गई, और फिर कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस ने प्लान का नाम रोलिंग प्लान का नाम दिया। बोले कौन सी सरकार ने रोलिंग प्लान का नाम दिया था? तो कांग्रेस ने। छठी पंचवर्षीय योजना क्या है? तो मैंने कहा 80 से 85 तक बना था। ये 2 साल निकल रहे हैं इसमें, इससे जैसे कि 1978, 79 और 79 से 80 एनुअल प्लान। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था वह 4 साल था, तो 74 से 78 इसमें 78 से 79 को मिला दिया, तब जाकर के वो 5 वर्ष पूरा हुआ। मतलब जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो 4 ही साल का था, तो 1 वर्ष ना 1978 से 79 को मिलाया गया उसमें, तब जाके 5 वर्ष पूरे होंगे। एनुअल प्लान 66 से 69 यहाँ 3 गो एनुअल प्लान आता है, 79 से 1 एनुअल प्लान आता है, और एनुअल प्लान बना कुल 4 एनुअल प्लान, फिर 79, 78 से 80 रोलिंग प्लान। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा 6th 5 ईयर प्लान, छठा पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो फोकस था वो था नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, तकनीकी का आधुनिकीकरण करना, और गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। हम इसमें आगे बात करें तो हाँ, इसका जो टारगेट रेट था वो 5.2, लेकिन आया 5.7, तो ये भी सक्सेसफुली रहा। इस समय पीएम राजीव गांधी थे और भयंकर सुखाड़ पड़ा 1984 से 85 में, आपको याद होगा, जिस वजह से कृषि के उत्पादन बहुत कम हुआ। और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का जन्म होता है दोस्तों, नाबार्ड बैंक। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 90 के बीच में आता है, बेस्ड ऑन मिलर मॉडल पर आधारित है। अब आगे की बात करें यहाँ पे, तो इसके जो बेसिक एम थे ग्रोथ, यहाँ पे आत्मनिर्भर करना है ना, और रोजगार, जवाहर रोजगार योजना है ना, ये सब कुछ योजनाएं में चलाया गया था।
तो इसका टारगेट था 5%, लेकिन आया 5.9, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सक्सेसफुल ही रहा जितना हम लिए थे। 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, आर्थिक तंगी, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था मनमोहन राव कमेटी। महामंदी कब आया था? 1990 में थोड़ा सा आर्थिक तंगी हुई थी, तो मनमोहन राव एक कमेटी बना था। तो इस समय पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1990 की बात हो रही है। तो नई आर्थिक नीति जो आया है, जो सुधार हुआ एलपीजी का, है ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की बात करें तो कहता है इसमें लाइसेंस को बहुत इजी बनाया गया इस नीति में, जैसे कि जो भी लोग मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें लाइसेंस को इजी कर दिया ताकि आसानी से कर सके। 90 से 92 की बात करें तो यहाँ 2 एनुअल प्लान फिर से बन जाते हैं, और टोटल एनुअल प्लान की बात करें तो 6 गो, टोटल 6 बनते हैं। 3 एनुअल प्लान हो गया 1966 से 69 के, 66 से 69 के बीच में, 79 से 80 के बीच में, 90 से 92 के बीच में 2 हो गया, तो टोटल 6 हो गया। 1990 जनता दल की सरकार गिर गई और फिर कांग्रेस पावर में आई, और अगेन कांग्रेस कोलैप्स, मतलब ढह गई, गिर गई। अब 8 ईयर प्लान की बात में 92 से 97 में आ जाता है। तो 92 से 97 की 8वीं परियोजना की बात करें तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD का इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार पैसा खर्च करती है तो लोगों के एजुकेशन, हेल्थ और स्किल पर थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस करे। तो इसका टारगेट था 6.8 का, लेकिन आया 5.6, तो टारगेट से कम आया। तो यहाँ पर देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया इसी में, और नेशनल न्यूट्रिशन जो मिशन था, जो पोषण वगैरह का, इसी में लॉन्च होता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे आता है 97.02। इसका ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रीजनल बैलेंस एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता इत्यादि को, SC ST OBC जो वोमेन होते हैं इसको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना, ये सब टारगेट था इसका। कितना? 7 से 6.5 करके, लेकिन आया 5.5, मतलब प्लान एकदम फेल हो गया। 10वीं 25वीं योजना अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम अगले 10 वर्षों में डबल करेंगे, और क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, जो नदी है उसको साफ सुथरा करेंगे, इसका एक उद्देश्य था। सर्व शिक्षा अभियान इसी में शुरू किया गया था। टारगेट 8% था, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसे $287 बिलियन करेंगी, ये ऐसा इसका मानना था, उद्देश्य रखा था। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात में 7 से 12, तो इस योजना का तैयार किया गया सी रंगराजन ने। इसका उद्देश्य था टूवर्ड्स फास्टर एंड मेयर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब हो गया कि गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना इसका मेन फोकस था। शिक्षा, स्वास्थ्य में आवश्यक चीज़ें जो प्रोवाइड करना है, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह ये सब बनाना है। जेंडर इक्वलिटी, मतलब लिंग असमानता को थोड़ा सा कम करना, रिड्यूस करना है। टारगेट रेट था 8, लेकिन लाया ये सब 7.9, मतलब मोटा मोटी ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, कम से कम फैल नहीं हो प्लान। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012-17 की बात करें तो इसका उद्देश्य था फास्टर, सस्टेन एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि समपोषी विकास है ना, और समपोषी विकास हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ये सभी चीज़ को विकास करना इसका मेन फोकस था। 90% हाउस होल्ड बैंक अकाउंट होंगे, इसका एक और उद्देश्य था कि 90% लोगों को जो बैंक अकाउंट होंगे बैंक में। अब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बंद हो गया है, अभी वित्त आयोग चलता है जो 15 वर्ष का होता है, वित्त आयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो नोट्स है वो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका प्लानिंग सिस्टम से। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस पर आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग को हम सेवा करते रहेंगे यूट्यूब पर। तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा या नहीं लगा, और उसे लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है कि हम जल्द ही, थोड़ा सा अभी बिजी हैं, तो जो पेड कोर्सेस चलेगा वो कब चलेगा और कौन सर पढ़ाएंगे, ये भी चीज़ हम ज़रूर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो उसका पहले आपको डेमो क्लास देखना है, ज्वाइन होना है, ठीक है। हम नंबर भी दे देंगे, और उसके अनुसार से आप जुड़ करके डेमो क्लास लीजिए। अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़िए, लेकिन एक बार डेमो क्लास जरूर कीजिए। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर एक बार डेमो क्लास ले लिए तो दोबारा आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ भी रहे हैं तो ज़रूर आप छोड़ के यहाँ आ जाइएगा, इसकी भी गारंटी है।